Rise and fall was quite a learning thing for me also. पवन जी भी कोई खास गेम की बातें नहीं करते थे, हम यहाँ वहाँ की इधर उधर की सारी बातें करते थे। मैंने बहुत बार बोला है कि मैं जिस तरह अपना निजी जीवन बाहर जीता हूँ, मैं उसी तरीके से गेम खेलूंगा। मैं अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करने वाला गेम के लिए। मैं सिर्फ आदित्य को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम और आप, यानी कि आदित्य और मैं, अभी हमें उतनी जरूरत नहीं है। मतलब जो काइंड ऑफ विजिबिलिटी, व्यूअरशिप की, अगर अरबाज अपने लिए कर भी रहा है कुछ, उन्होंने कुछ बातें बोली, मैंने कुछ बातें बोली जो एक दूसरे को शायद हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। मुझे मनीषा का वो भी अच्छा लगता है, वो बड़ी उसके जुबान पे जो आता है वो बोल देती है। उसका अगर कोई व्यू पॉइंट है किसी के बारे में तो वो कुछ हाइड नहीं करती। कीकू जी कैसे हैं आप? सबसे पहले बताइए, घर में रह के आए हैं, घर से दूर थे इतने दिनों तक, सो हाउ इज हेल्थ एंड एवरीथिंग? एंड द हेल्थ इज़ फाइन, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है इस तरह अपने घर से दूर रहने की। हाँ, मतलब कभी कभार जाते हैं यूएस शोज़ करने तो चले जाते हैं एक आध महीने के लिए, लेकिन अपने परिवार से रोज़ बातें तो करते रहते हैं। अपने वीडियो कॉल करके सबसे बातें हो जाती हैं, सबसे मिल लेते हैं, सबके हालचाल पता होते हैं। ये मेरे लिए बहुत अनयूजुअल था कि आप कहीं चले गए हैं और आपके घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी ऊंच नीच अगर हुई है, मतलब टचवुड ऐसी हुई तो नहीं, लेकिन अगर कुछ भी हो रहा है आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा स्कैरी था। बट हाँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन इट वेंट ऑफ वेल, टचवुड सब ठीक रहा। और अगर पहला इस तरह का रियलिटी शो था तो वाज इट ओके फॉर यू? मतलब डिसीजन वाज गुड? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आई थिंक द डिसीजन वॉज गुड। राइज एंड फॉल वॉज क्वाइट अ लर्निंग थिंग फॉर मी ऑल्सो। मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि ये जो गेम्स हैं, जो रियलिटी में काफ़ी वक्त से देखता आया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं है, देखा मैंने बहुत कुछ है, लेकिन मुझे यही था कि सब लोग ना एक गेम में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तो आगे बढ़ाते ही हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग दूसरों को पीछे खींचते बहुत हैं। अगर आप दूसरों को पीछे खींचोगे नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो ये तरीके का ना, और फिर ऑब्वियसली द कॉन्फ्लिक्ट्स और ये तू मैं जो झगड़े और कभी कभार जो ज़रा फिजिकल हो जाते हैं, ये चीज़ें मैंने देखी हुई हैं पहले। तो इन चीज़ों से ऑब्वियसली मैं अपने जीवन में बहुत दूर रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपने आप को इस शो में डाल रहा था। मुझे ये तो था ही मेरे दिमाग में कि भाई कहीं मतलब कोई चीज़ इस पे ना आए और मेरा भी कोई ऐसा साइड, या कि मैं, अगर आप लोग भी मुझे इतने टाइम से जानते हो, आपने बहुत कम कभी मुझे गुस्सा होते हुए भी देखा होगा। मैं ज़रा हैप्पी गो लकी आदमी हूँ। मतलब मुझे कोई इतना ना कॉर्नर कर दे कि मुझे थोड़ा दूसरा साइड दिख जाए, या तो मुझे चीज़ों का टेंशन तो था अंदर जाते हुए कि ऐसा कुछ ना हो जाए। बट ओवरऑल आई वुड से इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू लर्न के ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड यार। मतलब इतने मैं अगर अपना एक्सपीरियंस लेकर गया हूँ तो कुछ बहुत ही रॉ बंदे हैं उस शो के अंदर जो एकदम नए नए आए हैं। उनका लक्ष्य जीवन का एकदम अलग है। 24-25 साल के भी मतलब मेरा बेटा ही 20 साल का है, और ये उम्र के इन बच्चों के साथ मैं compete कर रहा हूँ। और इनका द काइंड ऑफ ड्राइव दैट दे हैव टुवर्ड्स लाइफ, बिकॉज दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो वो अलग है। मतलब वो एक्सपीरियंस करना साथ में रह के, ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो आई वुडेंट से कि मतलब इट वाज अ गुड कॉल, गुड डिसीजन। आई एम हैप्पी कि मैंने राइज एंड फॉल किया। एंटरटेनमेंट की बात करें तो दो लोग थे, एक पवन जी और एक कीकू शारदा। मतलब लोग इंतजार करते थे जब तक पवन जी थे, उनका डांस और आपका जो कॉम्बो होता था, लेकिन उनके जाने के बाद जो आप है ना कीकू जी, वो सबके आंखों पे छाए रहते थे कि कब आगे कुछ एक्ट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे सब लोग हंसेंगे। हाँ, तो वो तो है। जब तक पवन जी 2 हफ्ते के लिए हमारे साथ थे, लेकिन पवन जी मतलब लवली मैन, और मुझे उनके साथ वक्त गुजारना भी इतना अच्छा लगता था। जेन्युइनली मेरा खुद का टाइम पास हो रहा था पवन जी के साथ के, उनके साथ हैंग आउट करो तो फिर पवन जी का मुझे वो अच्छी चीज़ थी कि जैसा मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गेम 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 की बातें मैं कर लूँ, लेकिन कितनी करूँ? तो बियॉन्ड अ पॉइंट जब हो नहीं रही है तो अपने पास पवन जी हैं। पवन जी भी कोई खास गेम की बातें नहीं करते थे, हम यहाँ वहाँ की इधर उधर की सारी बातें करते थे। तो अपना एक टाइम पास हो रहा था। लेकिन खैर पवन जी 2 हफ्ते के लिए ही थे। उसके बाद ऑब्वियसली वीकेंड पे मैं परफॉर्म करता रहा। वो भी मेरे लिए एक मतलब एक आउटलेट है ऑफ मैं रिलैक्स हो जाता हूँ अपने परफॉर्मेंसेस करके। मुझे तो जेन्युइनली अच्छा लगता है लोगों को हंसाना, मुस्कुराते चेहरों को देखना। अब वीकेंड पे हमेशा एक प्रेशर बना रहता था कि अब आएंगे अश्नीर जी और अब पता नहीं क्या सुनाएंगे और किसको डांट पड़ने वाली है और किसको क्या बताया जाएगा। और ऑब्वियसली ऐसे ऐसे अब वीकेंड पे भी ऐसे टास्क या चैलेंजेस होते थे जिसके अंदर आप एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ कह रहे हैं।
फिर हम चाहते नहीं कि ये करें, लेकिन मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं ये करूं, लेकिन अब जो गेम करवा रहा है वो तो करना पड़ता है। तो उस माहौल के अंदर अगर हम ज़रा ह्यूमर लेके आते हैं, कॉमेडी करते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, मस्ती करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो करते हुए भी। एंड आई एम श्योर जितने भी थे सब मुझे हमेशा बोलते थे वापस घर में जाके कि सर थैंक यू, मतलब वो पूरा माहौल ज़रा बहुत गर्मा गर्मी का हो गया था, आप आए, फिर ये हुआ वो हुआ, तो वो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि चलो ये एक मैंने एक रिलैक्स करने की जगह तो दी। सो या बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद, आपने देखा होगा कि इतना मैं जितना हंसमुख और वो हंसी का काम करता हूँ, हंसने हंसाने का काम करता हूँ, लेकिन साथ ही में जब मेरा निजी जीवन आप देखो घर के अंदर, उतना मैं कॉमेडी करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो वीकेंड्स थे जहाँ पर मैं अपनी सारी भड़ास निकालता था मस्ती करने की। शो में आपने हमेशा एंटरटेन किया है और शो में भी अपना गेम बराबर चल रहा था, बट व्हाट यू वांट टू से फिनाले से इतने करीब आके एग्जिट होना? हाँ, फिनाले से बहुत ही करीब आके, मतलब ये 6 हफ्ते के शो में 5 हफ्ते गुजारने के बाद आखिरी हफ्ते में एग्जिट होना, थोड़ा मुझे लगा कि अब यहाँ तक आए हैं तो चलो यार, एक हफ्ता बाकी है, उतना भी आगे बढ़ ही जाते हैं। बट आई डोंट, मतलब मेरा कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि मैं थोड़ा सा गेम को लेकर भी और चीज़ों को लेकर के, अगर गेम चाहता है कि आप एक सर्टेन तरीके से सोचो और एक सर्टेन तरीके से खेलो, मतलब यहाँ तक कि आपको अगर कोई टेढ़े रास्ते इख्तियार करने पड़े आगे बढ़ने के लिए तो आप करें, लेकिन वो कुछ है जो कुछ चीज़ें मुझसे नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि मैं जिस तरीके से, और मैंने कई बार ये गेम में बोला भी है, पता नहीं दिखाया कितनी बार गया है, मैंने बहुत बार बोला है कि मैं जिस तरह अपना निजी जीवन बाहर जीता हूँ मैं उसी तरीके से गेम खेलूंगा। मैं अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करने वाला गेम के लिए। और ये पता नहीं, मुझे लगता भी रहा कि कहीं ना कहीं गेम के लिए मैं या जस्टिस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह गेम चाह रहा है खेलना उस तरह मैं नहीं खेल रहा। तो एट द एंड ऑफ इट ऑल, अगर मैंने 5 हफ्ते भी गुजारे एक 6 हफ्ते के शो में, आई थिंक इट्स अ गुड रन। मतलब इतना आगे तक पहुंचे हैं, ऑलमोस्ट देयर, टॉप फाइनलिस्ट में तो नहीं है, लेकिन आई वॉज हैप्पी, मतलब जितना हुआ अच्छा हुआ, मुझे मजा आया। किकू जी, आदित्य के साथ भी आपकी फाइट हुई, उन्होंने कहा भाई पागल वागल मत बुलाइए, ये बहुत ऑफेंसिव है मेरे लिए। क्या कहोगे आप, क्योंकि आप भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे उस बात पर, आप दोनों की एक आर्गुमेंट हुई, बहुत तेज आर्गुमेंट हुई, पूरा घर देख रहा था। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? नहीं, हाँ, तो उस आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे जो एक चीज़, मतलब मैंने आदित्य को भी एक आध बार जो समझाने की कोशिश की, मुझे लग रहा था कि अरबाज जो है यंग लड़का है, वो रियलिटी शोज से आता है, एक रियलिटी शोज में कैसे आगे बढ़ना है वो जानता है, वो कुछ ऐसे रास्ते भी बना रहा है जो जो बहुत सीधे रास्ते नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि उसकी ड्राइव अलग है। मतलब when someone is starting off a career or whatever, I mean, God bless अरबाज के वो जीवन में आगे बढ़े, लेकिन मेरा पॉइंट है कि अब ये जो उम्र के लड़के हैं ये अपना एक कुछ तरीका कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। मैं सिर्फ आदित्य को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम और आप, यानी कि आदित्य और मैं, अभी हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। मतलब जो काइंड ऑफ विजिबिलिटी, व्यूअरशिप की अगर अरबाज अपने लिए कर भी रहा है कुछ, तो वो करे अरबाज, वो उसका बनता है। लेकिन हम अब अपने जीवन में इतना कुछ कर लिए, और वट एवर, आई मीन नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ और एनीबडी एल्स, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अपने जीवन में कर लिया काम, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है। 25 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, आदित्य भी गाने गा रहे हैं, मतलब वो तो एज अ बचपन से ही इज़ बीन अराउंड, उनको 30 साल हो गए शायद। तो हमने बोला कि हमने दुनिया देखी है, तो मैं बस वही उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है जो अरबाज करता है। हम थोड़ा सा दूर रह के, और मतलब वो पाथ पे नहीं चल के भी अपना गेम खेल सकते हैं। तो उस चीज़ पे हमारी थोड़ी सी अनबन हो गई थी। और लेकिन हाँ, मतलब बढ़िया बंदे हैं आदित्य, लेकिन खैर जो होना था उस गेम शो में चलते चलते हो गया। और उन्होंने कुछ बातें बोली, मैंने कुछ बातें बोली जो एक दूसरे को शायद हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन हाँ, लेकिन हो जाता है। बाहर अब दोस्ती बरकरार रही? हाँ, मतलब मुलाकात होगी तभी। हाँ, मतलब जैसे मैं सभी जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल बंदा ही नहीं हूँ, मैं बहुत कम बाहर निकलता हूँ। पर बाहर निकल के अगर आदित्य से मुलाकात होगी, और कई बार हुई है, हमारे शो पे आए हैं फादर एंड सन दोनों, और हमने बहुत अच्छे अच्छे कमाल के एपिसोड्स बनाए हैं आदित्य के साथ।
सो ऑब्वियसली मतलब बाहर मुलाकात होगी, और जब भी मुलाकात होगी बड़े प्यार से होगी। ये तो चलो गेम था, गेम में हुआ जो हुआ। कीकू जी, इतने सालों तक सबको हंसाने के बाद इस शो में एक इंटेंस इमोशंस है और ये सब हैंडल करना आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्या रहा था? टास्क हैंडल करना या उन इमोशंस को हैंडल करना जहाँ आप ह्यूमर ला रहे हैं सीरियस सिचुएशन में, या आपका खुद भी किसी के साथ फाइट हो रहा है? व्हाट वाज मोर डिफिकल्ट फॉर यू? सो व्हाट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वाज कि मतलब देखो, मेरा वही था, मुझे लगा कि यू नो प्रोबेबली एन ऑडियंस वुड आल्सो एक्सपेक्ट कि मैं कॉमिक एक्टर हूं तो कॉमेडी चलती ही रहेगी। पर मेरा पॉइंट वही है कि मेरा रियल रहना बहुत ज़रूरी था। और रियल से मेरा मतलब है, मैं रियल लाइफ में नहीं, मैं 24 आवर्स बैटरी ऑन नहीं रहती है मेरी कि मैं बस जोक ही सुनाता रहूं और कॉमेडी करता रहूं। तो मेरे से नहीं होता ये। तो मैं अपने लाइफ में जैसा हूँ, जैसे आई स्टे अ लिटिल क्वाइट, थोड़ा रिजर्व्ड भी रहता हूँ, तो जैसा मैं हूँ मैं घर के अंदर वैसा था। और डिफ़िकल्ट वही था कि एक प्रॉबेबली ऑडियंस एक्सपेक्टेशन बोल लो, या उसके अलावा मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट था दूर रहना अपने परिवार से। मैं बहुत ऐसा फैमिली अटैच्ड बंदा हूँ, और मेरे अब भाई हैं जो बॉम्बे में रहते हैं। वीकेंड्स मेरे पूरी फैमिली के साथ लंचेस और डिनर्स में जाते हैं। हम एक दिन पूरा परिवार साथ में बिताते हैं, हफ्ते का एक दिन तो हम साथ में बिताते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं मिस कर रहा था, ये ना होना, और मुझे ये ना पता होना। अब मेरा एक जो बड़ा बेटा है वो यूएस में पढ़ता है। कई बार हमें इस बात का टेंशन होता है कि वो वैसे ही बहुत दूर है, हमें ज़रा जानकारी रहे। अब मैं इस घर के अंदर और बंद हूँ, तो अब मतलब और मेरी जानकारी कम होती जा रही है, और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा बाहर क्या हो रहा है। तो उन चीज़ों से मैं ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो दैट वाज द मोर डिफिकल्ट पार्ट। लोगों के साथ इंटरेक्ट करना इतनी कोई मतलब आई वॉजंट रियली वरीड अबाउट दैट, कि ठीक है मतलब मैं वैसे भी अपने आप को मानता हूँ कि मैं बाहर भी ऐसे कोई अनरीजनेबल इंसान तो हूँ नहीं कि अंदर जाके मैं मेरी सच्चाई लोगों को दिख जाएगी। मेरी सच्चाई जो बाहर है वही अंदर दिखेगी, और वो वाली सच्चाई इतनी बुरी है भी नहीं। तो इस बात का मुझे कोई टेंशन नहीं था। सो आई वाज फाइन। मनीषा रानी भी शो में आई, एक अलग वाइब लेकर आई। आपको भैया भैया कहते, लास्ट टाइम जब आप बाहर निकले तभी भी उनकी आंखों में आंसू थे। एक अलग रिश्ता आप दोनों का दिख रहा था कि यार भैया भैया ही बोल रही थी। आपने बोला गो अहेड मनीषा, जो करना है आपको करो। तो प्लीज थोड़ा सा बताइए उस रिश्ते के बारे में, क्या कुछ कहना चाहोगे? तो मनीषा मुझे बहुत ही स्वीट लगी। जैसे ही वो घर में एंटर की, वो बड़े प्यार से कि मैं कीकू भैया को तो बड़ा प्यार करती हूँ बोल के मुझे और नयनदीप को शुरुआत से ही उसने एक ये दिया था कि आप दोनों को तो मैं जानती हूँ, और मैं कीकू भैया आपसे तो बहुत प्यार करती हूँ करके वो शुरुआत से बहुत ही क्लियर कर दिया था। उसने लिटरली उसने तो ये कह दिया था कि आई थिंक मेरे और कुबरा के बीच में वो कुछ चूज कर रहे थे, तो उसने मुझे चूज किया और बोला कि कीकू भैया के साथ अगर कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट भी प्लेयर होगा तो भी मैं कीकू भैया को चूज करूंगी। मैं बोला ये तो जरा अनरीजनेबल हो रहा है, बट जब मेरे लिए हो रहा है तो मैं क्यों ही कुछ बोलूँ इसके बारे में। बट शी वॉज रियली स्वीट यार। मतलब मेरे को मनीषा के साथ जितना भी वक्त गुजारा घर के अंदर, वो बहुत सपोर्टिव थी। और मेरे ख्याल से वो बाहर से जितना मुझे जानती है, मैं जानता हूँ उसे पहले से, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो इस बात से ही खुश थी कि आप जिस तरह हो उस बात को उसने रिस्पेक्ट किया। मुझे मनीषा का वो भी अच्छा लगता है। वो बड़ी उसके जुबान पे जो आता है वो बोल देती है। उसका अगर कोई व्यू पॉइंट है किसी के बारे में तो वो कुछ हाइड नहीं करती। अगर ये बंदा अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, ये बंदा अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, वो भी वो मुंह पे बोलती है। तो मनीषा बहुत क्लियर थी चीज़ों को लेकर, और मेरे साथ तो खैर बहुत ही स्वीट थी। तो मुझे बड़ा मज़ा आया मनीषा के साथ जितना भी वक्त गुजारा। ओके कीकू जी, एज अ ऑडियंस के वोट पर अगर मनीषा जीत जाती तो क्या बाकी कंटेस्टेंट के लिए अनफेयर हुआ कि जो सवाल वाला पूछा गया था उसमें कहा गया था कि मनीषा के जीतने का हक नहीं है क्योंकि वो बाद में आई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो कायदे से ऐसे रियलिटी शोज हम पहले भी देख चुके हैं जहां पर वाइल्ड कार्ड में जो बंदे आए हैं या जो बंदी आई हैं, स्पेशली मनीषा खुद मेरे ख्याल से झलक में वाइल्ड कार्ड में आई थी और उसके बाद वो शो जीती हैं। तो ये तो कोई मापदंड नहीं है ये डिसाइड करने का कि वाइल्ड कार्ड का हक ही नहीं बनता जीतने का। और जेन्युइनली मेरे ख्याल से ये बात मनीषा ने भी कहीं बोली, या ये कि फिर शो वाले मुझे लाए क्यों, अगर मुझे जीतने का हक ही नहीं है तो मुझे क्यों लाए। तो ये फेयर सवाल है। अगर आप एक कंटेस्टेंट को लाए हो तो फिर जीतने का हक उसका उतना ही है जितना बाकी सबका है। तो ये कितना भी आप आर्ग्यू करते रहें कि भाई व्हाई वुड यू विन, लेकिन व्हाई वुडंट शी विन यार। मतलब शी हैज ऑल द राइट। वो गेम अच्छा खेलती हैं, मुंह पे चीज़ें बोल रही हैं
और जिस तरह आगे बढ़ रही हैं एज अ रूलर, वो आपने अलग बात है कि आपने कुछ लोगों को एज अ रूलर 5 हफ्ते देखा, इनको आपने एज अ रूलर 2 हफ्ते देखा, तो क्या हुआ? लेकिन अगर आपको इनके डिसीजंस बेटर लगे और इनकी चीज़ें और इनके खेलने का तरीका बेटर लगा, तो जनता को जिस पर भी आता है, मतलब चाहे इंटरनल वोटिंग हो या एक्सटर्नल हो, जिनको भी हो, अगर वो आपको सही लगती हैं तो जिताओ उन्हें। So sorry to interrupt. Last 2 questions that will be taken. Please, please. सो किको जी, ये जो टाइप कास्ट वर्ड होता है ना, लोग बोलते हैं कि वैसे ही सेम चीजें मिलती हैं। इस तरह के जब रियलिटी शोज होते हैं तो लोग सोचते हैं कि एक इमेज चेंज होगा। आपके जो इमोशंस हमने देखे, हमने कभी कीकू शारदा की आंखों में आंसू नहीं देखा था, मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, बट इस शो में दिखा। आपको लगता है एक तो कॉमेडी वाला थोड़ा सा चेंज हुआ रहेगा बाहर आने के बाद? तो पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये मेरे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, पता नहीं क्या है कि मैं एक जितना मैं कॉमेडी करता हूँ उतना एक इमोशनल साइड है मेरा अपने परिवार के प्रति, और मतलब लिटरली आप मेरे फैमिली से पूछोगे तो मैं फिल्में देखता हूँ थिएटर में जाके, मैं अगर इमोशनल सीन्स में मैं रोता ही हूँ। मेरे ख्याल से मैंने टाइटैनिक 4 बार देखी है, मैं चारों बार रोया हूँ। तो मुझे रोना आ जाता है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर वही है कि मैं लोगों के सामने कभी नहीं रोया, मेरे फैमिली ने मुझे देखा है। लेकिन यहाँ पर भी मैं कितना ही अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, पॉइंट यही है, यहाँ पे जिसका जो रियल इमोशन है वो दिखना ही है। मैं कितना ही दबा लूँगा, छुपा लूँगा, या कोई बात निकल आएगी या ऐसी कोई चीज़ निकल आए, जैसे मैं जिन जिन चीज़ों पे इमोशनल हुआ मुझे वो वैलिड ही लगी। मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ मैंने किसी को कोई गलत बात बोल दी। एक बार तो मैं इस बात पे भी इमोशनल हो गया था कि द ड्राइव टू प्ले द गेम आपका इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि आप एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही भूल जाओ लोगों की, आप इंसानियत भूल जाओ, आप ह्यूमैनिटी भूल जाओ, और आपके लिए गेम इतना बड़ा हो जाए। तो ये चीज़ मुझे एक बार खटकी थी, तो ये एक बार इमोशन उधर निकल आया जो भी। तो मेरा ये अलग साइड है, अगर लोगों ने देख लिया तो देख लिया, अब मैं छुपा तो पाया नहीं। तो अब जो है, मैं वही कह रहा था कि मैं गेम के अंदर भी जितना रियल रह सकता था कि मैं एकदम रियल रहा, तो अब वही है मेरी रियलिटी। तो हाँ, हंसाने का मैं काम करता हूँ, हंसाता तो मैं अभी भी रहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे यही लगता है कि ये जो प्रेशर है और सर्टेन अमाउंट ऑफ मिजरी है जो हम अपने ऊपर कभी कभार तो आ ही जाती है ऑटोमेटिकली, और कुछ लोग ले आते हैं अपने ऊपर, इन चीज़ों को आप अपने से दूर रख सकते हैं। ये थोड़ी चॉइस आपकी भी है, हंसना मुस्कुराना आपके जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। मतलब genuinely I feel a person who laughs has a longer life, तो इससे बेहतर मेडिसिन या चीज़ हो नहीं सकती है। अब ये लोग माने तो अच्छी बात है, ना माने तो अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो मेरी तो कोशिश है कि भाई हंसते रहो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। लास्टली क्या लगता है कौन ये शो जीतेगा? क्योंकि प्रेडिक्शन लोगों के काफी कुछ है और सोशल मीडिया पे भी काफी बात हो रही है कि दिस पर्सन हैज विन, बट व्हाट यू वांट टू से? What I want to say is that भाई मैं तो I am rooting for आरुष भोला। मुझे वो लड़का बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा लगता है, और मतलब वो रॉ है और वो रियल है। वो जो भी है वो लड़का बनावटी नहीं है, और लोगों के लिए वो कभी कोई मास्क नहीं पहनता, उसको जो जैसा लगता है वो वैसा बोलता है। आई थिंक इज अ स्वीट बॉय, एंड वही है। मुझे ये नहीं पता विनिंग क्वालिटीज क्या होती हैं, और उन क्वालिटीज में वो खरा उतरता है नहीं उतरता है मैं नहीं जानता, पर मुझे बंदा वो बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहूंगा कि वो जीते। थैंक यू। थैंक यू।